चलो शुरू करते हैं, ठीक है। 8 बज के 10 मिनट हो गए तो अपन 8 बज के 8 मिनट हो गए। बाकी लोग आ जाएंगे। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक है चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न जो होते हैं मार्केट में उनको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, और ट्रेड करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट और 1 मिनट और बच रहे तब फिर स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। इतने अगर किसी को डाउट हो तो पिछले 2-3 क्लासों से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, तो अगर किसी ने देखी है क्लास और कोई डाउट आ रहा है तो उसका। हेलो। हाँ जी। महेंद्र सर, आप कौन कौन सी ट्रेडिंग करते हो? देखो सर, मैं मोस्टली इंडियन मार्केट में करता हूँ। सेकंड में क्रिप्टो को देखता हूँ, बीटीसी और अच्छा, इथेरियम कोइन को मैं। तो जैसा सपोज अभी लाइव मॉर्निंग में हमें हमारा लाइव रहता है सपोज, तो आप कनेक्ट हो पाएंगे? लाइव अगर अपन लाइव करें तो, या फिर आप हाँ। किसी और लाइव की बात बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं सपोज मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपसे। हाँ, लाइव देखो। चल रहा है। हाँ, अगर आप हेल्प चाहिए, ठीक है ना। लाइव तो चलो आप ट्रेड ले रहे हो उस टाइम, अगर मान लो मैं बिजी हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वैसे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए किसी प्रकार की तो आप कॉल कर सकते हो, आपके पास नंबर है, मेरे पर्सनल नंबर है, ये कोई नहीं है कि मेरी टीम में कोई है। आज भी मेरे पास 2-3 लोगों ने कॉल किया था। एक सिस्टर थी तेलंगाना से, उन्होंने पूछा कि मेरा 50,000 का लॉस हो गया उनका, तो फिर मैंने उनको भी गाइडेंस दिया। तो अगर ऐसे हम्म। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न, सबसे पहले दो टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं मार्केट में। फर्स्ट हमारा जो चार्ट पैटर्न होता है वो होता है कंटिन्यूस पैटर्न, और सेकंड जो होता है हमारा वो होता है रिवर्सल। अरे यार, ठीक है। अब देखो, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न क्या होता है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है। तो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न आप देख, इसके नाम से पता चल रहा है कि मान लीजिए मार्केट में अप ट्रेंड है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे ये मोमेंटम हुआ, उसके बाद में कोई पैटर्न यहाँ पे बना, ठीक है। और वो पैटर्न बनने के बाद मार्केट वापस अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। ये जो आप आज के देखो नोट्स बनाना, और आज के क्लास के लास्ट में आपके लिए स्पेशल बोनस समझो या फिर गिफ्ट समझो, वो भी मिलेगा, क्योंकि आज से आपको होमवर्क मिलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। वो आपको करना है, तो इसलिए क्लास को ध्यान से समझना और होमवर्क आपको करना है, तभी आप देखो सीख पाओगे। अब ये आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार फ्री क्या, चलो क्या। अगर आप वैल्यू करोगे तो पेड़ से ज्यादा यहाँ पे कंटेंट मिलेगा और पेड़ से अच्छा सीखने को मिलेगा। तो देखो, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न को हम पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न का मतलब है कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड, ठीक है। साइडवेज की अभी अभी हम बात नहीं कर रहे। मार्केट में दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, या तो अप ट्रेंड में मार्केट होगा या फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट होगा। मार्केट एक स्पेसिफिक पॉइंट मूव करने के बाद कहीं ना कहीं पॉज करेगा। अब पॉज करने के बाद अगर कोई पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट में ट्रेंड अपना ट्रेंड कंटिन्यूस रखता है, तो ऐसे पैटर्न्स को हम कंटिन्यू चार्ट पैटर्न बोलते हैं, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। अब देखो, ये जैसे आपने देखा, इसका एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल था ये। ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, अगर आप लोग चैट बॉक्स में बताओ तो देखो, एक बार कोशिश बताने की कोशिश करो। ब्रेकफास्ट का। ठीक है, ये हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक रिटेल ट्रेडर क्या देखता है जब वो एंट्री करता है, तो यहाँ पे देखो, अब मैं इस चीज को हटा के आपको दोबारा से बनाकर बता रहा हूँ। जो एक रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे एंट्री बनती है उसकी, ठीक है। और जो एक स्मार्ट मनी है या फिर इंस्टीट्यूशन है, उनकी एंट्री यहीं पे बन जाती है। अब देखो, अपने को इस यहाँ पे नहीं जाना अभी, ठीक है। अपन अभी लर्निंग फेज में, तो हमें एंट्री यहीं पे करनी है, पर यहाँ पे 2-3 चीजें अपने को देखनी है। देखो, हर बार क्या होता है, मार्केट यहाँ से गया, नीचे आया, नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है और वापस नीचे आ रहा है। अब देखो, ये जो मोमेंटम है, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मार्केट में जो चीजें सबको पता है उनसे थोड़ा सा भी डिफरेंस आप सीख लोगे तो आपको बहुत कुछ अलग हो जाओगे। जो ये वाला स्विंग बनाया है मैंने, और एक ये स्विंग है, यहाँ पे अपने पास दो स्विंग आए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या होगा, आपको इनके साथ में कुछ चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ती है। अब देखो, अगर मार्केट में कंटिन्यूस पैटर्न फेल होता है, आपको पता है मार्केट में चार्ट पैटर्न फेल भी होते हैं, तो उसका भी कैसे पता चलेगा कि ये चार्ट पैटर्न फेल होगा, या फिर ऐसे कैसे पता चलेगा कि मार्केट में अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे ये आपको, अगर आप नीचे की साइड की
मोमेंटम को, अपसाइड की मोमेंटम को यहाँ पे ट्रैक करो, क्योंकि आपको मिनिमम 2 टच तो आपको मिलेंगे, तभी तो फ्लैग एंड पोल अपसाइड में भी और डाउन साइड में भी आपको 2 टच मिलेंगे। तो 2 टच का मतलब है कि आपको 2 स्विंग्स मिल जाएंगे, ठीक है, 2 मोमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप चीजों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम को देखना है, ठीक है। अब वॉल्यूम देखो, इंडिकेटर आप लगा सकते हो, अगर आप इंडिकेटर नहीं लगाते तो आप कैंडल की इंटेंसिटी को देख सकते हो। इंटेंसिटी मान लीजिए यहाँ से मार्केट आया और मार्केट में यहाँ से नीचे आ रहा मार्केट, तो इस मार्केट में छोटी छोटी रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब जब मार्केट ने ये अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, ठीक है, ये वाला, तब मार्केट क्या कर रहा है, ये वाला अपसाइड जब मार्केट गया उस टाइम आपने देखा कि मार्केट में कैंडल बन रही है बड़ी बड़ी थोड़ी साइज में, ठीक है। वैसे ही सेम चीज इस मोमेंटम में भी हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ, क्या सेलर्स नहीं, यहाँ पे सेलर्स नहीं आ रहे, यहाँ पे क्या है, जो लोगों ने यहाँ से बाय किया था, ठीक है, उनकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि जब सेलिंग होती है ना तो वो फिर एक्चुअल ऑर्डर जब लगते हैं तो वो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ लगते हैं, और मार्केट में अपसाइड जा रहा है तब आपको देखना है कि कैंडल अगर बड़ी, मतलब यहाँ से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि हाँ यार मार्केट अपसाइड जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप नीचे चाहो तो वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लगा सकते हो, और यहाँ से आप चार्ट को देख के भी ये चीज एनालिसिस कर सकते हो। जब यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा तो यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आया तो सेम चीज आपको फिर से देखनी है, ठीक है। अब सबसे यहाँ से कैंडल तो बड़ी बड़ी बन गई है और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट भी कर दिया और ये कैंडल बना दी मार्केट ने, सपोज डेट ये वाली कैंडल बनाई मार्केट ने, ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब इस कैंडल के ऊपर आपको लेनी है एंट्री, ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक। ये चीज तो आपको नॉर्मली सब लोग सिखाते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब हम चलेंगे अपनी एंट्री कैंडल पे। हमारे ये अपसाइड की ट्रेंड लाइन थी और हमारी एंट्री कैंडल ये थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रैप बनता है ना आजकल, क्योंकि मैक्सिमम चीजें जब लोगों को पता चल जाती है तो प्रॉफिट बनाने का लोगों को फंसा के इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बनाते हैं, और जब इंस्टीट्यूशंस के ट्रैप से आप अगर बचोगे तो उसका कारण है, जैसे ये कैंडल बनी तो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा कि ये फ्लैग एंड पोल बना था, ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी, ये फ्लैग एंड पोल बना था, ये अपसाइड का मूव था। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर सोचता है कि यार इसको ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है, हम एंट्री कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रिटेलर को पेशेंस नहीं होता। अब आपको एंट्री यहाँ नहीं करनी है, अगर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है तो फिर एंट्री कहाँ करें, इसके ब्रेकआउट में, नहीं इसके ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं, कुछ लोग थोड़े से समझदार हो गए मार्केट में तो वो लोग यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। इसको समझना, अगर डाउट हो तो फिर पूछना, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको आज होमवर्क देने वाला हूं जो चीजें आपको करके लानी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो आपने देखा होगा कई बार मार्केट वापस रिवर्स हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो इस कैंडल का जिसने ब्रेकआउट किया ना, अपने कैंडल को ब्रेकआउट किया, ये हर चार्ट, मैं केवल फ्लैग एंड पोल पैटर्न की नहीं, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो या किसी भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है, वहां पे जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल ने किया है उस कैंडल का एक, अगर अपसाइड किया तो अपर विक बनी होगी, हाई बना होगा, अगर मार्केट में डाउन साइड बना है तो डाउन साइड में लो बना होगा कैंडल का विक के नीचे, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने का वेट करो। अब जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, अब आप इस कैंडल के एंट्री ऊपर एंट्री बना सकते हो आराम से, ठीक है, और आपका एसएल जो होगा प्रॉपर एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है। अब जब आप एक्सपीरियंस के साथ आओगे तो जब मैंने आपको चीजें बताई यहाँ पे मोमेंटम वाली, वो मोमेंटम देख के आप इजीली यहाँ पे एंट्री करने लग जाओगे, और जब आगे धीरे धीरे सीखोगे तो जब अपन स्मार्ट मनी कैसे मार्केट को चलाते हैं, कैसे वो ट्रैप करती है, ऑर्डर ब्लॉक, वो एफईजी क्या होती है, वो सब चीजें अगर आप सीखोगे तब आप यहाँ पे एंट्री बनाने लग जाओ। बट अभी अपन बिल्कुल बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ मैं आपको, तो बेसिक में यही है कि आपको फेक ब्रेकआउट से बचना है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपका प्रॉफिट एंड टारगेट आपको कम दिख रहा होगा कि यार इतना मोमेंटम निकल गया, नहीं, हम तो अभी सीख ही रहे हैं ना, प्रॉफिट तो हमें 6 महीने बाद करना, क्योंकि आप में से कई लोग मेरे को कॉल करके बात करते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ अगले 6 महीने आप प्रॉफिट की मसद तो चीजें सीखने पे, यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका एसएल नहीं होगा यहाँ पे, ये मेरी गारंटी है। आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है, उसके बाद अगर आपका एसएल होता है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।